फाइनली आज का एपिसोड था मजेदार। पर एंडिंग पहले जान लेते। जहां एक कंपटीशन होगा, तरुण होगा, भागेगा, बोला टॉपर ही बनना हमेशा। किसकी तरह बनना है पापा टॉपर? बोला मेरी लाइफ पार्टनर की तरह। बोलता है मतलब अर्जुन काशवी की तरह उसको बोल रहा था कि तुम टॉपर बनना, पर भूल गया कि उसकी बीवी फिलहाल में महिमा है। फिर दूसरी बात, वहां पे काशवी भी आई और काशवी ने तरुण को हक किया, क्योंकि मीर को हक करना चाहती थी, कर लिया तरुण को हक, क्योंकि मीर किसी को हक नहीं करता है। वहां महिमा ने देखा कि मेरा बच्चा आज तक कभी मुझे हक नहीं करता, ये काशी को हक कर रहा है। ये बात बहुत हद से ज्यादा बड़ी, कहीं काशी को पता ना चल जाएगा तरुण ही उसका बेटा है। उससे पहले मुझे कुछ करना होगा। तो चलो शुरू करते हैं कहानी को बिना किसी का मिनिस्टर के एक्सपोज का नाम। मतलब कहानी वहीं से शुरू होगी जहां विशाल आएगा और मिनिस्टर के कान में बोलेंगे ये इसका उसके लिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि ये इसका एक्स पति था और वो उसकी एक्स बीवी थी। फिर बोला आदित्य तुम फैसला क्यों नहीं ले रहे हो अभी तक? क्योंकि मैं जानता हूं कि ये काशवी क्या बोल रही है तुम्हें। काशवी ने आदित्य को साइड पे लिया, बोला कि तुम्हें पता है कि मिनिस्टर जी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की हो। बोला काशवी जी पहली बात तो अर्जुन ने मुझे बेइज्जती की, आप मत कीजिए। मैं जानता हूं आप इसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका एक्स पति है। ये बात सबके सामने आ गई। फिर एक दूसरा ट्रेन आया, बोला अच्छा इसलिए काश्मीर में पार्शियलिटी करती थी हमारे साथ। फिर विशाल आके बोला पार्शियलिटी करे भी क्यों ना, एक्स को कोई इतना जल्दी थोड़ी ना भूल जाता है। मतलब काशवी के बोला इनफ इस इनफ, बस चुप करो सब लोग, क्योंकि काशवी की बेइज्जती हो रही थी। वहां महिमा ने आया, बोला काम बिगड़े उससे पहले मुझे कुछ करना होगा। तो अदिति ने फैसला सुना दिया, मैं अर्जुन को अभी इसी वक्त सस्पेंड करता हूं, क्योंकि मुझे भी लगता है कि अर्जुन एक सिविल सर्विस ऑफिसर बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। महिमा ने आया, बोला ये आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पति की तो गलती तो काशवी की, वो मेरे पति के साथ एक कमरे में थी अभी अंदर। जो भी करना है इसके साथ कीजिए। इसकी गलती की वजह से अर्जुन ने ऐसा बिहेव किया, इसकी वजह से किया, जो है फसल की जड़ यही है। बोला प्लीज महिमा जी आप बीच में ना बोलिए, मुझे जो करना था मैंने कर लिया और मेरा फैसला कभी किसी के लिए बदलता नहीं है। वहां मिनिस्टर ने बोला तुम इससे रस्टिकेट क्यों नहीं करते इस इंडस्ट्री से? बोला एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाएगी जिसमें अर्जुन अपने बारे में बताएगा और सामने वाले डिसीजन करेंगे, और वो फैसला सुनने के बाद ही मैं अर्जुन को इससे टर्मिनेट करूंगा। अभी सस्पेंड किया है सिर्फ। फिर अर्जुन वहां से गुस्से में चला गया। महिमा ने बोला और क्या बेइज्जती कराना बाकी है, चलो यहाँ से। काशी भी गुस्से में चली गई। काशी मारने के लिए आदित्य तुमने सही नहीं किया। बोला अंदर गाड़ी में बैठ के बात करे। बोला सही तो तुमने नहीं किया। क्यों नहीं पता है कि अर्जुन तुम्हारा एक्स वाइफ पति था? बोला मेरी बात सुनो, मुझे तो पता था पहले से। बोला तुम्हें कैसे पता था? बोला मुझे दादी से पता चल गया था। तो मैं तो तुम्हारे एक दोस्त के समझने के हिसाब से यही सोच रहा था कि तुम मुझे बताओगी, हर दुख शेयर करोगी। आई नो कि मैंने तुम्हें प्रपोज किया, हमारे बीच में ऑकवर्ड फीलिंग आ गई, पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम लोग दोस्त नहीं रहे। दोस्त तो हमेशा थे और रहेंगे ना। बोला तुम जो सोच रहे हो तुम गलत आगे बढ़ो, उससे पहले बता दो उस कमरे में हम क्यों थे। लाइट बंद हो गई, थोड़ा वहां पे रुक जाते हैं, पर अचानक किसी की आवाज आई, वो भी इसकी बीवी की। इसके लिए मुझे छुपना पड़ा, उसकी बीवी तमाशा ना करे इसके लिए। पता नहीं कैसे उसकी बीवी ने मुझे देख लिया, क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। तुम लोगों की तरह समझो। बोला अब ये बात सबके सामने आ चुकी है, तो ये बात तो अब रहेगी, पर मेरा एज अ फ्रेंड तुमसे सजेशन है कि अर्जुन से दूर रहो। तुम्हारे लिए सही होगा। बोला मैं यहाँ पे रुकना नहीं चाहती थी, फिर मेरे को मैं जबरदस्ती किया बॉस ने, चलो मैं रुकना होगा। मैं तो जिस दिन पता चला अर्जुन यहाँ पे, तो मैं नौकरी छोड़ रही थी। बोला जो भी रीजन है, अब कल कमेटी ऑफिस। बोला पर तुमने अर्जुन के साथ अच्छा नहीं किया। बोला मैं तुम्हारा बॉस हूँ और अर्जुन को क्या करना था वो मुझे पता है, और अर्जुन ने गलत किया है इसके लिए। फिर सुबह हुई। बोला तुम अभी तक किस फैसले की वेट कर रहे हो? बोला मैं कमेटी मेंबर्स की आए, कमेटी मेंबर्स तीनों के तीन सांप ने करे। बोला अर्जुन को आने दो और दूसरों को आने दो। फिर दूसरा आया को इसकी बीवी आ गई। बोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आदित्य तूने क्या मेरी बीवी को यहाँ पे बुलाया है? बोला कमेटी मेंबर के सामने पक्ष रखने के लिए आपकी बीवी तो चाहिए ना, क्योंकि वो आपके बारे में अच्छा बोल पाएगी ना सपोर्ट में। बोला ये तूने गलत किया है और मेरी बीवी मेरे खिलाफ कभी नहीं जाएगी, ये सोच लेना। पर तूने मेरी बीवी को यहाँ बुला के तूने मेरी बेइज्जती की है, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं आदित्य। बोला आप सब गलत समझ रहे हो मुझे।
अर्जुन भी आ गया। बोला तो आप कमेटी मेंबर सबके सामने हो और इन सब आपको पता है क्या है, तो प्लीज आप बताइए। बोला ये एक नंबर के लड़की पास चालू है, इनकी नीयत कभी भी लड़कियों के ऊपर अच्छी नहीं होती है, ये हमेशा लड़कियों में बुरी नीयत डालते हो। छेड़छाड़ी के इल्जाम में कितने ही केस लग चुके हैं इनके ऊपर, ये कोई पहला केस नहीं है इनके ऊपर। बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में सब बोलने की। फिर से अर्जुन आया, बोला ओ ये मत सोचना कि काशी मेरी एक्स वाइफ थी इसके लिए मैंने उसकी मदद की और उसके हाथ लगाने पर तुझे कॉलर पकड़ा तेरा। किसी भी औरत का तुम मान सम्मान नहीं करोगे, इज्जत नहीं करोगे, तो ये अर्जुन हमेशा तुम्हें आगे देखेगा, याद रखना, फिर चाहे वो तेरी बीवी हो या मेरी एक्स वाइफ क्यों ना हो। समझ गए डूरट। बोला आदित्य तूने ये अच्छा नहीं किया, तुझे मैं यूं चुटकियों में नौकरी से निकाल दूंगा। बोला मैं एक सिविल सर्विस ऑफिसर हूँ सर, मैं ऐसी खोखली धमकियों से नहीं डरता, काम ईमानदारी से करता हूँ। और आप ये जो भी बोल रहे हो और जो भी मैंने कन्विंस किया यहाँ पे, वो वैसे भी टीवी पे टेलीकास्ट हो रहा है। वो रहा मेरा मोबाइल, देख लीजिए, हाई कीजिए, टेलीकास्ट में सब लोग देख रहे होंगे। अब अगर मेरी नौकरी गई, भले आपकी वजह से नहीं गई, पर इल्जाम आपके ऊपर ही आएगा। क्यों मीडिया सुन रही है ना मीडिया, मतलब क्या एक्सपोज किया है आदित्य ने, मजा ही आ गई। पर वहीं पे एपिसोड खत्म हो गया, बाकी का तमाशा कल देखेंगे और देखते हैं आगे होता क्या है। फिर काशवी बोलेगी आदित्य तूने सच का साथ दिया, यू आर द बेस्ट। बोला यू आर द बेस्ट, क्या चाहिए तुम्हें बताओ। बोला तुम। और ये अर्जुन सुन लेता और यहाँ से चला जाता है, फिर वही अपने बेटे पे फोकस करना शुरू करता है। तो देखते हैं आगे होता क्या है, तब तक के लिए जय हिंद।